अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तानी चावल ने दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज्यादा चावल की एक्सपोर्ट्स की हैं और इन 8 माह के दौरान पिछले साल की निस्बत एक्सपोर्ट्स में 86% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएंगे कि कितने बिलियन डॉलर्स के चावल हम एक्सपोर्ट किए हैं और कितने मजीद अगले 4 माह में हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, रावलपिंडी के शहर में पानी की किल्लत तो थी, पानी को दस्तयाब करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एक अहम मंसूबे को शुरू किया गया है। बारिश के पानी को महफूज किया जाएगा और उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद का शुमार पाकिस्तान के उन शहरों में होता है जो कि अमीर शहर है लेकिन पानी की शदीद किल्लत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमें खदशा है कि कहीं ये ना हो कि अगर हमने आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना की तो इस शहर का हाल भी इंडियन शहर बेंगलुरु जैसा हो जाए जहां पर पैसा तो बहुत है, पानी नहीं है। लेकिन चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। गुज़िश्ता 8 माह के फिगर्स आए हैं जुलाई से फरवरी 2024 तक के। पाकिस्तान ने 2 अरब 50 करोड़ डॉलर्स का चावल एक्सपोर्ट कर लिया है। अगर आपको वजन के हिसाब से बताएं तो हम लोगों ने 3.9 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया, जिसमें बासमती भी है और नॉन बासमती भी है। इसी अरसे के दौरान एक साल पहले हम लोगों ने 2.5 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया था, यानी कि हमने एक साल के 8 माह के अंदर 1.4 मिलियन टन 14 लाख टन इजाफी चावल एक्सपोर्ट किया है। और इस इजाफे से हम लोगों ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स एक्स्ट्रा कमाए हैं। यह पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज मिला है। इस साल हमारा टारगेट तो था कि चावल के एक्सपोर्ट से हम लोगों ने 3 बिलियन डॉलर्स कमाने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, उम्मीद है कि इस साल हम लोग 3.5 बिलियन डॉलर्स चावल के एक्सपोर्ट से कमा पाएंगे। अगर आपको बाइफरकेट करके बताएं तो बासमती चावल निस्बतन कम एक्सपोर्ट होता है, दुनिया में खाया भी कम जाता है। तो पाकिस्तान ने इस साल 4,72,000 टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया है, जिससे 539 मिलियन डॉलर्स हमें आमदन हुई है। 38% की एक्सपोर्ट्स बढ़ी है बासमती चावल के अंदर। जबकि अगर हम नॉन बासमती चावल की बात करें तो हम लोगों ने वो 3.4 मिलियन टन 34 लाख टन नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया है, सेला वगैरह, कायनात वगैरह, और उससे हम लोगों ने 2.1 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। और एक साल के अंदर नॉन बासमती चावल की फील्ड में हम लोगों ने 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाया है। एक साल पहले के 8 माह के दौरान हम लोगों ने सिर्फ 2.1 मिलियन टन नॉन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया था और उससे आमदन हुई थी 967 मिलियन डॉलर्स। 1 बिलियन डॉलर्स भी उससे आमदन नहीं हुई थी। इस साल हम लोगों ने 2.1 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं चावलों के एक्सपोर्ट से। इसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट पर बहुत हद तक पाबंदी लगाई है और जो इजाज़त है भी उसके रेट्स बढ़ाए हुए हैं। इस सबब पाकिस्तानी चावल को मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर बिकने का मौका मिला है, उन मार्केट्स में जाकर बिकने का मौका मिला है जहां नॉर्मली पाकिस्तानी चावल नहीं बिकता था। अब पाकिस्तान के पास करने का काम यह है कि हम जिन मार्केट्स में एंटर हो गए हैं उन मार्केट्स के अंदर अपनी प्रेजेंस को अपनी क्वालिटी के जरिए, अपनी क्वांटिटी के जरिए, अपनी पैकेजिंग के जरिए, अपनी मार्केटिंग के जरिए इंश्योर करवाएं। एक दफा कस्टमर ने आपकी चीज चेक कर ली, उसे पसंद आए तो दोबारा भी आता है, बशर्ते आपकी चीज रैक पर मौजूद हो, उसकी क्वालिटी वही हो जो लास्ट टाइम थी, उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग उसी मेयार की हो। हमारे यहाँ एक कमी बहुत बड़ी है, हमारा ताजर पहली दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ बेचता है, अगली दफ़ा उसका रेट जो है वो और कर देता है, क्वालिटी घटा देता है। यही कुछ हमारी सब्जियों में होता है, फ्रूट्स में होता है, गोश्त में होता है, इवन बाकी चीज़ों में होता है। तो हमारे ताजरों को ये चाहिए और हुकूमत को भी इस चीज़ को इंश्योर करवाना चाहिए कि जिस क्वालिटी का चावल बिक रहा है वही क्वालिटी होनी भी चाहिए। ये ना हो कि हम लोग उसको वीआईपी क्वालिटी कहें और उसमें से टोटा चावल निकल आए या छोटी क्वालिटी का, हड्डिया क्वालिटी का या मिक्स क्वालिटी का चावल निकले। अगर सुपर कर्नल है तो वो सुपर कर्नल होना चाहिए, उसका एक एक दाना बासमती चावल होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की नॉन बासमती चावल की, इंफीरियर क्वालिटी के बासमती चावल की आमेजिश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान से फूड एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है, फूड की तमाम प्रोडक्ट्स। तो गुज़िश्ता 8 माह में हम लोगों ने 5 बिलियन डॉलर्स की फूड की मुख्तलिफ आइटम एक्सपोर्ट्स की हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। इससे एक साल पहले जो 8 माह थे उसमें हम लोगों ने सिर्फ 3.2 बिलियन डॉलर्स की फूड आइटम एक्सपोर्ट की थी।
हम फूड की इंपोर्ट्स घटाने में भी कामयाब हुए हैं। $1 अरब से ज्यादा की फूड इंपोर्ट्स हम लोगों ने कम की हैं। पहले साल हम लोगों ने $6.6 बिलियन की फूड इंपोर्ट्स की थी 8 माह में। इस साल हम लोगों ने $5.4 बिलियन की फूड इंपोर्ट्स कम की हैं, 18% डिक्रीज है, और $1.2 बिलियन हम लोगों ने इस मैदान में भी सेव किए हैं। एक अच्छा आगाज है। पाकिस्तान चाहे तो एडिबल ऑयल की फील्ड में, चाय की फील्ड में और इस तरह के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला बचा सकते हैं अपने पाकिस्तान में ज़रूरत की चीज़ें उगाकर। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर के अंदर। रावलपिंडी के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मंसूबा शुरू है। वासा और यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्ट है हैबिटेट के, उसके अंदर 15 करोड़ रुपए की लागत से 30 बड़ी सरकारी इमारतों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू हो रही है। होगा क्या, बड़े बड़े सरकारी स्कूल, जो तालीमी इदारे हैं बड़े बड़े, या सरकार के जो तालीमी सेक्टर को डील करने वाले ऑफिसेज हैं, उनकी छतों के ऊपर जो बारिश गिरती है, उस बारिश को पाइप के जरिए नीचे लाया जाएगा और फिर ज़मीन के अंदर टैंक्स बनाकर उस पानी को महफूज किया जाएगा। वैसे तो नॉर्मली पानी जो है सड़कों में बह कर ज़ाया हो जाता है, गटरों में जाकर किसी काम का नहीं रहता। तो इन तमाम इमारतों के अंदर इस चीज़ को लागू करने के बाद लोगों को शऊर दिया जाएगा कि वो अगर अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने प्लाजों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक बनाते हैं तो उससे जो पानी महफूज होगा उससे आप अपनी गार्डनिंग की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। जो आपको बार बार गैराज धोने का शौक होता है, सड़कें धोने का शौक होता है, आप उस पानी से ये शौक पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई दीगर मुसारफ इसके हो सकते हैं। अब रावलपिंडी का शहर ज़्यादातर पानी की ज़रूरियात के लिए या रावल डैम पर अपने आप को इन्हिसार करवाता है या खानपुर डैम पर, फिर ट्यूबवेल्स के ऊपर इनका इन्हिसार है। लेकिन डिमांड इस शहर की हो गई है 64 मिलियन गैलन रोजाना। इसको पानी मिलता कितना है, 45-47 मिलियन गैलन। औसतन 17 मिलियन गैलन रोजाना पानी की शॉर्टेज है सिर्फ रावलपिंडी शहर के लिए। ये पानी रावलपिंडी के अंदर बहुत हद तक बारिशों के पानी से पूरा किया जा सकता है। और ट्यूबवेल चला चला के जेर ज़मीन जो पानी के ज़खायर थे हम खत्म करते चले जा रहे हैं, बोर नीचे होते जा रहे हैं। हमें दो काम करने हैं, एक तो ट्यूबवेल कम से कम चलाने हैं, दूसरा बारिश के पानी को अगर हम बड़े बड़े टैंकों में सेव नहीं भी कर सकते तो उसे कम से कम कच्ची ज़मीन के ऊपर जाकर ज़मीन के अंदर भेजना है ताकि हमारा जो वाटर टेबल है वो मज़ीद ना घटे। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अब तो कवानीन है, इंडिया की रियासतों में ये कवानीन बन चुके हैं कि आपने जब भी घर बनाना है, प्लाजा बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो आपने उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वेल बनाना है, एक ऐसा कुआं बनाना है जिसके अंदर आप बारिश का सारा पानी वापस ज़मीन को लौटाएंगे ताकि उस शहर का सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो सके। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अभी सिर्फ बायलॉज बने हैं, इन पर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। किसी घर को, किसी फैक्ट्री को, किसी प्लाजे को, किसी जगह को इजाज़त ना मिले कि वो NOC ले सके जब तक उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स ना हो, क्योंकि अब पूरे मुल्क के अंदर पानी की किल्लत हो रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। अब अगर हम बेंगलुरु की मिसाल दें, इंडिया का वो शहर जो इंडिया के 5 अमीर 3 शहरों में है, इंडियन सिलिकॉन वैली कहलाता है, IT का, सॉफ्टवेयर का हब है, और आज से 30 साल पहले तक इसे बागों का शहर कहा जाता था। आज उस शहर का हाल ये है कि आपको 1 हफ्ते बाद 1 टैंकर पानी का मिल रहा है, और हुकूमत बार बार कह रही है कि आप रोज़ाना मत नहाएं, डिस्पोजेबल प्लेटों में, डिस्पोजेबल ग्लासों में खाना खाएं, पिएं। क्यों? आपको बार बार डिश वॉशिंग ना करनी पड़े। इसी तरह पानी के बहुत सारे मसारफ पे पाबंदी है। क्यों? उस शहर ने तरक्की की लालच में अपनी सारी सड़कों को, घरों को कंक्रीट से भर दिया। तो जो पहले बारिशें होती थी, ज़मीन के अंदर पानी सीप करता था, वहाँ पर लहलहाते खूबसूरत बागात थे, लेक्स थी बहुत सारी, वो ख़त्म हो गई। आज वो शहर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। इतना पैसा है उनके पास, पानी नहीं है। तो हमें चाहिए उनसे सीखें, उनके लिए भी दुआ करें, उनको सिंपथीज दें, लेकिन उनसे अपनी गलतियों को सीखें, अपने यहाँ कच्ची जगहों को रहने दें, पार्क्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जगह बनाएं और कम से कम पानी इस्तेमाल करें। तभी जाकर हम कोई तरक्की कर सकेंगे, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे।